कैसे कलयुग ने उनके मुकुट में प्रवेश किया और कलयुग के वास करने के पश्चात अब तक तो महाराज परीक्षित उनके मन में सारे सद्विचार आ रहे थे, अच्छे विचार आ रहे थे, लेकिन कलयुग के प्रवेश करते ही वे अच्छे विचार दूर जाने लगे। उनके मन में आया कि मैं जंगल में जो है शिकार खेलने जाऊं। देखो, जब व्यक्ति या कोई भी राजा शिकार खेलने के लिए जाता है ना, तो वहां जाकर के क्या करता है, जो निरपराध मासूम से जीव होते हैं, छोटे छोटे जानवर होते हैं, उनको मारते हैं, उनकी हत्या करते हैं। और जबकि ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन कलयुग के वास करने के पश्चात राजा परीक्षित के मन में ये विचार आया और वे रथ पे सवार होकर के शिकार करने के लिए जंगल में चले जाते हैं। एक हिरण का पीछा करते 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 काफी दूर निकल जाते हैं, लेकिन हिरण ने पकड़ाई नहीं दी। आगे घनघोर जंगल में परीक्षित महाराज पहुंच गए। कभी कभी रथ से नीचे उतर के भी दौड़ के भागने लगते थे, तो दौड़ते दौड़ते उनको बहुत जोर से प्यास लगी। और जब प्यास लगी, प्यासे व्यक्ति को फिर सिवाय जल के और कुछ दिखाई नहीं देता है। बस उसके मन में यही आता है कि कहीं ना कहीं से थोड़ा सा जल पीने को मिल जाए, पानी मिल जाए। पानी की खोज करते करते परीक्षित महाराज को एक आश्रम दिखाई देता है। उस आश्रम में जब परीक्षित महाराज ने प्रवेश किया तो क्या देखा कि एक महात्मा जी आंखें बंद करके बैठे हुए। परीक्षित महाराज ने कहा कि हे ऋषिवर, मैं राजा परीक्षित हूँ, मुझे बहुत जोर की प्यास लगी, क्या थोड़ा सा आपके आश्रम में जल मिलेगा? अब महात्मा जी इतनी गहरी समाधि में थे कि जो भी शब्द परीक्षित महाराज ने कहे उन्हें सुनाई नहीं दी। कभी कभार ऐसा होता है कि व्यक्ति समाधि में इतना लीन हो जाता है कि उसे बाहर की आवाजें सुनाई देना बंद हो जाती हैं। वो इतना भगवान के ध्यान में मगन हो जाता है। वे भी कोई ढोंगी महात्मा नहीं थे, बहुत अच्छे महात्मा थे, जो कि भगवान के ध्यान में इतने लीन थे कि उन्हें महाराज परीक्षित की आवाज सुनाई नहीं दी। पर क्योंकि कलयुग उनके जो है मुकुट में वास किए हुए था, तो उस समय कलयुग जैसा चाह रहा था, परीक्षित महाराज वैसा सोच रहे थे। परीक्षित महाराज ने सोचा ये कैसे महात्मा है, मुझे तो लगता है ये कोई ढोंगी महात्मा है, झूठ मूठ का नाटक किए बैठे। मैं इतना बड़ा राजा और मैंने इनको एक पानी लाने का आदेश दिया, मेरे आदेश को नहीं माना। महाराज परीक्षित को क्रोध आ गया। क्रोध में आके उन्होंने महात्मा का अपमान करने के लिए कोई ऐसी वस्तु इधर उधर ढूंढनी शुरू की। तभी उन्हें एक पतला सा मरा हुआ सर्प दिखाई पड़ा। उस सर्प को उन्होंने धनुष की नोक से उठाया, उठा करके महात्मा के गले में डालकर चले गए। देखिए, जब भी हमें किसी पर क्रोध आता है ना, और जब तक हम उसका कुछ अहित ना कर दे तब तक शांति नहीं मिलती। परीक्षित महाराज ने भी वो सर्प डाल के थोड़ा सा शांति मिल गई कि कुछ तो मैंने इसका अहित कर ही दिया, और ऐसा करके भी वहां से चले गए। समीक मुनि के पुत्र श्रृंगी ऋषि, जो कि नदी में स्नान करने गए थे, और समीक मुनि के कुछ शिष्य थे, उन्होंने जाके श्रृंगी ऋषि को बताया कि आपके पिता के गले में किसी ने मरा हुआ सर्प डाला है, आप चल करके देखिए तो सही किसी ने किस तरह आपके पिताजी का अपमान किया है। तो उस बालक को बड़ा क्रोध आया और उसने उसी समय नदी से अपने हाथ में थोड़ा सा जल लिया और जल को लेकर के मंत्रों से मंत्रित करके उस जल को जैसे ही परीक्षित महाराज को श्राप दिया है कि हे परीक्षित,
आपने मेरे पिता के गले में मरा हुआ सर्प डाल करके उनका जिस प्रकार से अपमान किया है, जाओ मैं आपको श्राप देता हूँ कि आज से 7वें दिन वही सर्प जो है तक्षक जिंदा होकर के आपको डस चलेगा। ये श्राप महाराज परीक्षित महाराज को दे दिया गया। अभी परीक्षित महाराज को कुछ पता भी नहीं है। वे घर पहुंचे, जाकर के उन्होंने जैसे ही मुकुट को उतारा और उतार के रखा है, वैसे ही उनकी चेतना वापस जागृत हो गई और उनको उस चीज का पछतावा हुआ कि नहीं, मैं जब शिकार खेलने गया और वहां मेरे ही हाथों के द्वारा किसी महात्मा का, किसी संत का अपमान हुआ। ये सोच सोच के परीक्षित महाराज को बड़ा पछतावा हो रहा है और विचार कर रहे हैं मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। समीक मुनि ने अपने एक शिष्य को भेजा, परीक्षित महाराज को इस बात के लिए अवगत कराया कि आपको जो है श्राप लग चुका है, क्योंकि 7वें दिन तक्षक नाग जिंदा होकर आपको डस लेगा। इसलिए अपने कल्याण के लिए वे जो भी कुछ कर सकते हैं उस कार्य में वह लग जाए। परीक्षित महाराज ने जैसे सुना कि हमें श्राप लगा है, उसी दंड के कारण, उसी अपराध के कारण जो अपराध उन्होंने महात्मा जी का किया था, परीक्षित महाराज समझ गए कि अब मेरे पास ज्यादा समय तो है नहीं, केवल और केवल 7 दिन मेरे पास समय है और इन 7 दिनों में मैं ऐसा क्या करूं जिससे मुझे भगवत प्राप्ति हो जाए, भगवान की प्राप्ति हो जाए। परीक्षित महाराज उसी समय अपना राज्य पाठ त्याग देते हैं, छोड़ देते हैं, अपने पुत्रों को राज्य भाल दे करके और स्वयं गंगा नदी के किनारे अनशन व्रत धारण करके बैठ जाते हैं। बस भगवान का ध्यान कर रहे हैं कि वे किसी ऐसे अच्छे महात्मा को भेजें जो मुझे केवल और केवल 7 दिनों में, 7 दिनों में कोई ऐसा साधन बताएं, कोई ऐसा उपाय बताएं जिसको करने से 7 दिनों में मैं स्वयं को इस जन्म मरण के चक्कर से छुटकारा दिला सकूं। परीक्षित महाराज तो अपने अनशन व्रत में बैठे हुए हैं। इधर कथा के खड़े हो जो कहते हैं कि जब तक जीवन में किसी अच्छे महापुरुष का, किसी अच्छे संत का संग न मिले, तब तक जीवन सुधर नहीं सकता है। परीक्षित महाराज को भगवान का ध्यान कर ही रहे थे और जिसका फल मिला कि सुखदेव जी महाराज भ्रमण करते करते उसी स्थान पर आते हैं जहां परीक्षित महाराज बैठे हुए थे। परीक्षित महाराज के कल्याण के लिए एक नहीं 88,000 ऋषिगण आए, उनके लिए उपाय सोच रहे हैं, ढूंढ रहे हैं कि क्या किया जाए जिससे इनका कल्याण हो जाए। सुखदेव जी आए जो ऐसे महात्मा हैं, परीक्षित महाराज के मन में जो दुख है, कष्ट है, आज उनका निवारण भी हो जाएगा। तो ये कहा गया है कि श्याम प्यारे से, श्याम प्यारे से, श्याम प्यारे से जिसका संबंध है उसको हर घर